क्या आप जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी जब आप फॉलो करते हैं, अंक ज्योतिष जब आप फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद आप उसकी रेमेडी करते हैं और इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? दूसरा, बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि हम एस्ट्रोलॉजी फॉलो करें या न्यूमरोलॉजी या फिर दोनों। कैसे, हम क्या करें कि हमें रिजल्ट अच्छे आए? आज की ये वीडियो उसी के ऊपर है कि आप क्या करें, कैसे आप चीजों को देखें, चाहे वो अंक ज्योतिष के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार हो या फिर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। अब अंक ज्योतिष के बारे में आपने सुना होगा, नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 9 तक, 9 ही ग्रह भी होते हैं। सबसे पहला एक नंबर जो होता है, अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें, एक नंबर है सूर्य का, सन है ना, सूर्य का। 2 नंबर है किसका? चंद्रमा, मन का कारक चंद्रमा। 3 नंबर जो है वो है गुरु, देवगुरु बृहस्पति। 4 नंबर होता है राहु देव का। 5 नंबर होता है मरकरी का, जिसे हम बुध कहते हैं। 6 नंबर होता है शुक्र का, वीनस। 7 नंबर होता है केतु का। 8 नंबर होता है शनिदेव का और 9 नंबर होता है मंगल का। ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार 9 ग्रह होते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम अपना बर्थ और डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, जिसे हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर भी कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। आप दूसरे हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। इनफैक्ट बेसिक न्यूमरोलॉजी तो आप ऐसे ही फ्री में सीख सकते हैं, तो आप जाकर के उसे जरूर देखें अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन फिर भी आप देखिए, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, न्यूमरोलॉजी तो हमने बता दी 1 से लेकर के 9 तक नंबर। अब एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आप जो देखते हैं, तो उसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है? उसमें दिखाई पड़ता है कुछ अलग अलग हाउसेज में कोई ग्रह लिखे होते हैं, कोई प्लैनेट्स लिखे होते हैं और वहां पर नंबर्स लिखा होता है। लेकिन याद रखिए, वो जो नंबर्स होते हैं वो न्यूमरोलॉजी वाले नंबर्स नहीं होते। जैसे अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को आप चेक करते हैं और किसी पर्टिकुलर हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर 1 का मतलब सूर्य नहीं है, जैसा कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 का मतलब सूर्य है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में अंक का मतलब वहां पर ग्रह है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो अंक लिखे होते हैं, जो नंबर लिखे होते हैं, उसका मतलब कोई ग्रह नहीं होता, उसका मतलब होता है ज़ोडिएक साइन। जी हाँ, राशि। तो आज मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि कौन कौन सी राशियां होती है, और जब आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आप अपने हॉरोस्कोप को देखते हैं, तो वहां पर कौन सा नंबर लिखा होता है, तो वो कौन सी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ उनके ग्रह स्वामी, मतलब उनके लॉर्ड कौन होते हैं, मतलब प्लैनेट कौन होते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला, अगर मान लीजिए कि किसी भी हाउस में अगर आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखें या किसी और का देखें, तो देखेंगे नंबर जो लिखे होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, हॉरोस्कोप की, तो नंबर जो लिखे होते हैं सबके अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं तो नंबर फिक्स्ड होते हैं। 4 नंबर जहां लिखा जाना है वहीं लिखा जाएगा, 5 नंबर जहां लिखा जाना है वहीं लिखा जाना है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी होती है वहां पर, जैसा मैंने बताया, नंबर का मतलब प्लैनेट नहीं है, नंबर का मतलब ज़ोडिएक साइन है, ठीक है। तो यहां पर जब भी मैं नंबर के बारे में बात करूं, तो ज़ोडिएक साइन मतलब आपकी राशि समझिएगा, मतलब आपकी राशि जरूरी नहीं है, मतलब टोटल 12 राशियां होती हैं काल पुरुष की, तो वो कौन कौन सी होती है? सबसे नंबर 1 जो होता है वो होता है मेष राशि। कभी भी आप किसी का भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख ले, जिस भी हाउस में नंबर 1 लिखा है, तो याद रखिए उस हाउस का की जो राशि है वो है मेष राशि, जिसे हम इंग्लिश में एरीज कहते हैं। अब इसके लॉर्ड कौन है? इसके लॉर्ड होते हैं मंगल देव, मतलब मार्स। वहीं नंबर 2, अगर कहीं पर भी किसी भी हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसका मतलब होता है टॉरस, मतलब वृषभ राशि। और इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शुक्र देव। वहीं अगर हम नंबर 3 की बात कर लें, किसी भी हाउस में नंबर अगर 3 लिखा हुआ है, तो 3 का मतलब होता है जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं बुध देव। फिर अगर कहीं पर भी नंबर 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब होता है कर्क राशि, कैंसर। इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव। अगर किसी भी हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ है, तो 5 का मतलब होता है सिंह राशि, लियो। इसके जो लॉर्ड माने गए हैं वो है सूर्यदेव।
किसी भी हाउस में अगर नंबर 6 लिखा हुआ है तो 6 का मतलब होता है कन्या राशि, मतलब वर्गो। इसके जो लॉर्ड है वो है बुध देव। फिर अगर हम बात करें नंबर 7 की, कहीं पर भी अगर नंबर 7 लिखा हुआ है तो 7 का मतलब हो गया तुला राशि, जिसे हम लिब्रा भी कहते हैं। लिब्रा का मतलब इसके जो लॉर्ड है वो है शुक्रदेव, वीनस। किसी भी हाउस में नंबर 8 अगर लिखा हुआ है तो 8 का मतलब हो गया स्कॉर्पियो, जिसे हम वृश्चिक राशि भी कहते हैं, और इसके जो लॉर्ड है वो भी है मंगल। फिर नंबर 9 कहीं पर भी लिखा हुआ है तो 9 का मतलब होता है सैजिटेरियस, मतलब धनु राशि। धनु राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं गुरु। कहीं पर भी नंबर 10 लिखा है, किसी भी हाउस में 10 लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया उस हाउस के जो राशि है तो वो होता है कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर राशि। इसके जो लॉर्ड माने गए हैं वो है शनिदेव। कहीं पर भी नंबर 11 लिखा हुआ है तो 11 का भी मतलब शनिदेव से ही है, मतलब शनिदेव की ही राशि है एक्वेरियस, जिसे हम कुंभ राशि भी कहते हैं। और कहीं पर भी 12 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के जो लॉर्ड है वो है गुरु, मतलब बृहस्पति। तो इस तरीके से करके याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में जो नंबर लिखे होते हैं वो दोनों अलग अलग है। न्यूमरोलॉजी में नंबर का मतलब होता है प्लैनेट, ग्रह, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जो नंबर लिखा होता है वो नंबर का मतलब राशि है। राशि के अपने नंबर होते हैं, ये चेंज नहीं होता, ठीक है ना। अब अगर आप अपनी कुंडली को देखें, अब मैं आपको जो टिप बताने जा रहा हूं कि आप कैसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को दोनों को साथ में अगर आप क्लब करते हैं, साथ में देखते हैं, तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग बेसिक तौर पर न्यूमरोलॉजी देख लेते हैं, उसके अनुसार रेमेडी करते हैं और फिर रेमेडी सफल नहीं होता। बहुत लोग न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद भी जब कुछ रेमेडी करते हैं उनको टेम्पररी रिजल्ट मिलता है या फिर कई बार नहीं भी मिलता। तो ऐसे में आप हमेशा अपने ज़ोडिएक साइन, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को भी चेक करें और न्यूमरोलॉजी को भी आप फॉलो करें। और मैं इसके लिए आपको बहुत बेसिक चीज बताने वाला हूं और आप अभी कर सकते हैं, अभी आप चेक कर सकते हैं। जैसे याद रखिए, आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, कमेंट करिए। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, शादी करनी है, किसी चीज का सपोर्ट चाहिए, घूमने फिरने जा रहा है, फॉरेन सेटल होना है, क्या चाहिए? आपकी कुंडली में सब कुछ है। अगर आपको पता लग जाए कि कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपको क्या दे रहा है, कौन है जो कि आपका रक्षक है, कौन है आपका बॉडीगार्ड है, कौन है जो कि आपको धन देने के लिए, पैसे देने के लिए रेडी है, तो अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में सक्सेस जरूर आएगा। आप चाहे तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, एस्ट्रोन्यूमेरो का कोर्स है, वास्तु है, आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जीवन में क्या चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग ना जब मुझे कांटेक्ट करते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए तो 3 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा, सर हमें सक्सेस चाहिए। किसको नहीं चाहिए? लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए सक्सेस है कि वो, किसको नहीं चाहिए? लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए पैसा सक्सेस है, किसी के लिए सक्सेस है कि वो कहीं फॉरेन में सेटल हो जाए, किसी के लिए सक्सेस ये है कि वो पढ़ाई में उत्तीर्ण हो जाए, यूपीएससी क्रैक कर ले, है ना, या कुछ और ऐसा। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है और जीवन के अलग अलग पड़ाव में भी सक्सेस की डेफिनेशन बदलती रहती है। सो दैट इज फाइन। सक्सेस के लिए हमेशा आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में फर्स्ट हाउस को चेक करें। फर्स्ट हाउस जो सबसे ऊपर, जिसे लग्न भी कहते हैं, तो जो फर्स्ट हाउस है आप उसको चेक करिए, वहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट हाउस में नंबर 4 लिखा है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना नंबर 4 का मतलब क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में। नंबर 4 का मतलब होता है कर्क राशि। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट हाउस जो है उसके लॉर्ड कौन हुए? कर्क राशि के लॉर्ड हुए चंद्रदेव। तो इसका मतलब यह है कि जीवन में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो चंद्रदेव को हमेशा प्लीज करें। चंद्रदेव किस चीज के कारक है? जल का कारक। तो पानी वेस्ट ना करें। पानी के पास में आप जाए, किसी नदी हो, तालाब हो, स्विमिंग पूल हो, कुछ नहीं तो चंद्रमा है ना, शाम के समय चंद्रमा को निहारते रहिए। ये आपके जो चंद्र है, जो एलिमेंट है या जो ग्रह है, जो ज़ोडिएक है, जो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, उसको बैलेंस करेगा। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड हो गए
उसको हमें देखना है। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया नंबर 4, आपके केस में कुछ और हो सकता है। मान लीजिए कि फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हो, यहां पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। सो अगर नंबर 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एरीज है, उसके जो लॉर्ड है वो कौन है, मंगल देव है, तो हनुमान जी को पकड़ लीजिए, है ना। अगर मान लीजिए नंबर 2 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में तो टॉरस हो गया, इसका मतलब शुक्र वीनस है। उसी तरीके से तो ये तो हो गया सक्सेस के लिए फर्स्ट हाउस, ठीक है ना। उसके बाद में लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, राइट। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर आप पैसे भी कमाएंगे। तो हेल्थ के लिए जो घर माना जाता है वो 5th हाउस माना जाता है, 5th हाउस। अब मान लीजिए आपके 5th हाउस में कोई लेट्स से कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, मैं मान करके चलता हूं, लेट्स से नंबर 3 लिखा हुआ है, एग्जांपल मैं देता हूं, नंबर 3 लिखा हुआ है 5th हाउस में, ठीक है। तो अगर नंबर 3 लिखा हुआ तो 3 का मतलब वहां की ज़ोडिएक साइन क्या होगी, जेमिनी, उसके लॉर्ड कौन है, बुध, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बुध को आप फॉलो करिए। एक और मैं आपको सीक्रेट बताता हूं, आपके 5th हाउस के जो भी लॉर्ड है, जो भी लॉर्ड है, ठीक है, जैसे मैंने बताया अगर नंबर 3 लिखा हुआ तो लॉर्ड कौन होंगे, बुध, ठीक है। बुध जिस भी घर में आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बैठे होंगे ना, आपको उस घर से रिलेटेड नॉलेज जरूर होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपका 5th हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ, 3 का मतलब जेमिनी, ठीक है, उसके लॉर्ड कौन है, बुध है। और मान लीजिए बुध बैठे हो है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस किसका होता है, पत्नी का। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का। इसका मतलब यह है कि आपको पार्टनरशिप बिजनेस में उसकी नॉलेज अच्छी होगी, महिलाओं से संबंधित नॉलेज अच्छी हो सकती है, समझ गए। इस तरीके से चीजें हम देख सकते हैं। तो जो हमने बात किया 5th हाउस क्या है, हेल्थ का है, ठीक है। तो वहां पर देखिए कौन सा ज़ोडिएक साइन है, आप उस प्लैनेट को प्लीज करिए, तो इससे क्या होगा, हेल्थ आपका हमेशा अच्छा रहेगा। फिर लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लक, जी हाँ। लक का घर कौन सा होता है, वो होता है 9th हाउस, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 9th हाउस। सो 9th हाउस में मान लेते हैं कि 9th हाउस जब आप चेक करते हैं और वहां पर लिखा हुआ है नंबर 8, ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 लिखा है, तो 8 का मतलब क्या हो गया, वृश्चिक राशि, उसके लॉर्ड कौन है, मंगल है, ठीक है। तो मंगल 9th हाउस में बैठे हैं जो कि लक का है। इसका मतलब हनुमान जी को अगर आप प्लीज करेंगे, एग्जांपल मैं देता हूं, हनुमान जी को प्लीज करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। और किसी भी केस में आप ना उनको मंगलवार के दिन में लाल गुलाब थोड़ा सा पानी में भिंगा करके उनको चढ़ाएं, बहुत अच्छा उपाय है, चमत्कारी उपाय है, आप ये करके देखिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया किस तरीके से आप सक्सेस के लिए 1st हाउस, हेल्थ के लिए 5th हाउस और लक के लिए कौन सा हाउस, 9th हाउस। वहीं अगर हम बात करें प्रोफेशन के लिए 10th हाउस होता है, इनकम के लिए 11th हाउस होता है। तो इस तरीके से करके आप चाहे तो देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अब उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो आपने चेक कर लिया, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में आपने अपना बर्थ और डेस्टिनी नंबर चेक किया, ठीक है। आपका बर्थ नंबर क्या है और डेस्टिनी नंबर क्या है। मान लीजिए जो भी आपका बर्थ और डेस्टिनी नंबर है वही नंबर, मान लीजिए आपका बर्थ नंबर है नंबर 9 का मतलब क्या होता है, प्लैनेट मंगल, ठीक है। और यहां पर मंगल जो है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 9th हाउस के लॉर्ड है। कंफ्यूज ना होइएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 नंबर मंगल का होता है न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। और आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लेट से कि 9th हाउस में, 9th हाउस छोड़ देते हैं, लेट से 5th हाउस जो कि हेल्थ का होता है, 5th हाउस के जो लॉर्ड है वो मंगल है, ठीक है। तो याद रखिए आप हमेशा मंगल को पकड़ के रखें, मंगलवार के दिन में हनुमान जी की आप पूजा करें, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, आपको बल हमेशा मिलेगा, वही आपके लॉर्ड हो जाएंगे। वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि आपका लेट्स से डेस्टिनी नंबर, एग्जाम्पल लेता हूं, डेस्टिनी नंबर है नंबर 2, ठीक है। 2 का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा। और आपका 1st हाउस के जो लॉर्ड है वो भी चंद्रमा है। 1st हाउस के जो लॉर्ड है, मान लेते हैं 1st हाउस में नंबर 4 लिखा हुआ है जिसका चंद्रमा मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चंद्रमा को पकड़ करके रखें, उसको अगर आप बैलेंस करें, तो
आपको सक्सेस लाइफ में पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में बहुत बेसिक चीजों को आप चेक कर सकते हैं, और चेक करके आपको देखो सभी प्लैनेट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, एक या दो बस, वही सब कुछ संभालते हैं। ठीक है, आपको सभी देवी देवताओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जिससे भी आप मानते हैं उन्हें आप फॉलो करिए, वही सभी जगह सिफारिश करेंगे। आप ये करके देखिए। अगर कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों को आप फॉलो साथ में जब आप करते हैं तो रिजल्ट 100%, 102% बहुत अच्छा मिलता है। आप ये करके देखें। अगर कोई सवाल है कमेंट करिए। धन्यवाद।